Today we are going to start a new chapter. Chapter name is Principle of Mathematical Induction. Mathematical Induction प्योर लॉजिक है, फिलॉसफी है, थोड़ा बहुत थ्योरी इसमें है बट बहुत लॉजिकल है, समझने लायक है। इसमें जो सबसे पहले हमें समझना होता है ये स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन कहते हैं। स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। तो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन क्या होता है, तो हमको कहते हैं कोई भी सेंटेंस जो आइदर ट्रू है और फॉल्स है वह स्टेटमेंट कहलाता है। मैंने क्या कहा, कोई सेंटेंस। अब आप समझते हैं एक सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। ये दो चीज इसेंशियल है कोई भी सेंटेंस के लिए। सिर्फ सब्जेक्ट हो, वर्ब नहीं हो, सेंटेंस नहीं होगा। वर्ब हो, सब्जेक्ट है, नहीं होगा। सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस आप समझते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये दो चीज नेसेसरी है। तो कोई भी सेंटेंस हम समझते ही हैं और कहता है कि अगर वो सेंटेंस आइदर ट्रू है और फॉल्स है, मतलब ट्रू है तो भी वो स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो भी वो स्टेटमेंट है। तो इनिशियली एट ए ग्लांस हमें ऐसा लगता है कि ये तो अगर ऐसा है तो जितना भी हम सेंटेंस कहते हैं वो सारा का सारा स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट एनी सेंटेंस देन द सेंटेंस विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। एक सामान्य ढंग से दिमाग में यही बात आती है ना, वो सेंटेंस सही होगा या गलत होगा और क्या होगा। जैसे कोई 12 बजे दिन में बोलता है कि अभी रात है तो गलत बोल रहा है, अगर कहता अभी दिन है तो सही बोल रहा है। दो ही बात ना हो सकती है, जो भी वो बोल रहा है वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉजिक है, तो इसे थोड़ा इस तरह समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो वो सही ही होगा या गलत ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा सेंटेंस भी हम कह सकते हैं जिसके बारे में सही गलत नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात कि कोई कहे क्यों नहीं कहा जा सकता, मैं तो सही इस सेंटेंस को सही कहूंगा। तो सही हम उसे कहते हैं जो एब्सोल्युटली ट्रू हो। हालांकि नेचर में एब्सोल्युटली कुछ होता नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं जो रेफरेंस फ्रेम हमारा रहने का है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, तो वहां पर वो चीज पसंद, हमारा इंटरेस्ट, हमारी कोई मजबूरी इससे प्रभावित नहीं हो। मीन्स कि अगर वो सत्य है, ट्रू है, तो मेरे लिए नहीं हो। जो भी हमारे रेफरेंस फ्रेम में लोग हैं वो सबके सब उसको ट्रू कहें। जैसे आप इमेजिन करो कि अभी कोई जो पसंद की बात कर रहा था, मैं पसंद नापसंद या हमारा एक पर्सनल कोई इंटरेस्ट या पर्सनल कोई स्वार्थ किसी आदमी से हो, तो गलत को भी हम सही कह सकते हैं, सही को भी गलत कह सकते हैं, बट वो मान्य नहीं होगा। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे कि कोई ऐसा, जैसे हम कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अब ये सोचिए, इसमें पसंद नापसंद से कोई मतलब है क्या? कोई राष्ट्रीयता इसमें, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भौगोलिक सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी कंट्री में किसी पर्सन से आप पूछेंगे तो यही कहेगा सूरज पूरब में उगता है। अलग बात है कि हम जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको हमने एक नाम दिया है डायरेक्शन का, तो जो भी रेफरेंस फ्रेम हमारा है उसमें पूरब क्या है, ईस्ट क्या है, ये हमें पता है ना। तो सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए स्टेटमेंट बिकॉज दिस सेंटेंस इज ट्रू। सन राइजेज इन द नॉर्थ, दिस इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट एज दिस सेंटेंस इज फॉल्स। और हमने क्या समझा, जो ट्रू है वो भी स्टेटमेंट, फॉल्स है वो भी स्टेटमेंट। अब अगर हम कहें कोई सा एक वस्तु ले लीजिए, बनाना इज द बेस्ट फ्रूट इन दिस वर्ल्ड, केला इस दुनिया का सबसे अच्छा फल है। ये समझ सकते हैं बात को? किसी की ताकत है इसे सही कहने का, गलत कहने का? हो सकता है इस वर्ल्ड में तरह तरह के लोगों से हम इसके बारे में पूछेंगे तो वो तरह तरह की बात करेगा। कोई कहेगा हाँ सही बात है, कोई कहेगा नहीं केला से खराब कोई फल नहीं है। ये इंटरेस्ट, पसंद नापसंद की बात आ गई। जरूरत की बात हो सकती है, किसी को आयरन की कमी है, एथलीट है वो केला सबसे बेस्ट उसका फल है, पसंदीदा फल है ना। कोई शुगर का पेशेंट है, उसको कोई फल नहीं खाता है बेचारा, उसके लिए बेकार है, दुनिया का सबसे बेकार चीज केला है।
तो मैं कह रहा हूं कि बट यही अगर मैं कहूं कि सूरज पूरब में उगता है, तो जिसको डायबिटीज है, जो एथलीट है, इस दुनिया का आदमी है, उस कंट्री का आदमी है, वो सबका सब क्या कहेगा, सही कहेगा। ये चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए। तो स्टेटमेंट हमने क्या कहा, कोई भी सेंटेंस जो आइदर ट्रू है और फॉल्स है वो स्टेटमेंट कहलाएगा, या उसी का एक नाम और क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। कोई मान लीजिए किसी का भाई है, रमेश इज मोस्ट हैंडसम, रमेश सबसे सुंदर है। हो सकता है मेरा भाई रमेश हो, मेरा बेटा रमेश हो, किसी का कोई हो रमेश, तो उसे अच्छा लगता हो। लेकिन ये दुनिया वालों को सबसे अच्छा वो लगेगा वही दुनिया में, ये जरूरी नहीं है। ये पर्सनल इंटरेस्ट इसमें आ गया, मेरा भाई है तो सबसे अच्छा वही, और कौन अच्छा होगा। क्लियर है ना। तो एक सेंटेंस में इसे लिख देते हैं हम, एनी सेंटेंस which is either true or false is a statement। कुछ एग्जाम्पल अगर दो तीन यहां पर लिख रहे हैं हम, जैसे हम कहते हैं 2 + 2 मैक्स 4, 2 जोड़ 2 4 होता है, 4 देता है, 4 बनाता है। हम लोग समझ सकते हैं यह स्टेटमेंट है। ट्रू ब्रैकेट में देख ऐसे कर देते हैं, ट्रू है इसलिए स्टेटमेंट है। फिर सेम 2 + 2 कहते हैं, इस बार कहते हैं 2 + 2 मैक्स 10, 2 + 2 मैक्स 10। समझ सकते हैं ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स। तो देयरफॉर फिर भी ये क्या है, स्टेटमेंट है। चूंकि ट्रू होता है तो भी स्टेटमेंट है, फॉल्स होता है तो भी स्टेटमेंट है। सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए स्टेटमेंट, सन राइजेज इन द साउथ दिस इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट। सही है। अब जैसे भी हम कहें विंटर सीजन इज द बेस्ट सीजन, विंटर सीजन सबसे बढ़िया मौसम है। समझ सकते हैं ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, इसे सही है ये या गलत है नहीं कहा जा सकता है। ये मैन टू मैन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को बारिश का मौसम अच्छा लगता है ना। तो ये क्लियर है ना, जो पसंद नापसंद से जुड़ी चीजें हैं। या कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ प्लीजेंट वेदर इज। अभी मान लीजिए क्लाउडी है और अचानक बारिश शुरू हो गया, कोई कह सकता है हाउ प्लीजेंट वेदर इज, मौसम क्या खुशगवार मौसम है, क्या खुशनुमा मौसम है। तो अब आप ये समझो कि ये सेंटेंस जो वो कह रहा है कि क्या मस्त मौसम है, ये सही सारे लोगों के लिए हो सकता है क्या। किसी को साइनस है, हल्का सा सीजन चेंज करता है, बारिश का संभावना होता है तो उसका नाक जाम होने लगता है, तो वैसे आदमी के लिए ये सही वेदर कहलाएगा क्या। जाहिर है उसके लिए नहीं कहलाएगा। वो तो सुनेगा तो गुस्सा आएगा अंदर से कि मेरा जान जा रहा है, तुमको ये प्लीजेंट वेदर लग रहा है। तो ये क्लियर है, सेंटेंस जो सही है या गलत है वो स्टेटमेंट होगा, और जिसके बारे में हम नहीं कह सके वो स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे देखिए अभी हम कह रहे हैं x + 3 = 5 इफ x = 2। क्या है ये, एक मैथमेटिकल हम सेंटेंस लिखे हैं, x + 3 will be 5 is equal to 5 if x = 2। सही है ये। अगर x 2 है तो x + 3 5 होगा, 3 + 2 5 होगा। देयरफॉर ये स्टेटमेंट है। क्यों, कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कोई है तो सर्टेनली दैट सेंटेंस विल बी आइदर ट्रू और विल बी फॉल्स। तो अगर कोई स्टेटमेंट है तो कैसा स्टेटमेंट हो सकता है, ट्रू का स्टेटमेंट हो सकता है या फिर फॉल्स का हो सकता है, क्योंकि दोनों में वो स्टेटमेंट होता है। फिर देखिए हम कहते हैं सिंपली x + 3 = 5 इफ x = 10।
क्या लगता है आपको, ये भी स्टेटमेंट है कि नहीं? जवाब होगा ये भी स्टेटमेंट है। और ये कैसा स्टेटमेंट है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ x 10 होगा तो 10 + 3 5 नहीं होगा, गलत बोल रहा है ये। फिर भी गलत है ना, तो गलत है तो भी स्टेटमेंट होता है। लेकिन अभी अगर हम कहें x + 7 = 9, जहां x कोई वेरिएबल है, अब आप ये समझो कि x + 7 = 9, किसी की ताकत है कहने का कि ये सही है कि गलत है? कोई कहेगा गलत है, मैं कहूंगा क्यों गलत है? x का वैल्यू 2 पुट करो, देखो आएगा कि नहीं। x तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं। फिर वो कहेगा सही है, फिर हम कहेंगे x का वैल्यू 13 लेके देखो, ये सही है क्या? तो ये सही गलत नहीं कर सकते, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना? देयरफॉर मैथमेटिकली ये जो मैथमेटिकल सेंटेंस है, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। यही अगर हम x को मिलाकर 5 कर दें, 5 + 7 = 9, तो अब ये स्टेटमेंट हो गया। कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखिए, जो इंडक्शन में हम लोग करते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आप वर्ड से ही सुनते हैं, कोई चीज को इंड्यूस करना मतलब उसको प्रभावित करना, उस पर अपना छाप छोड़ना, या उसकी किसी चीज को होने में हम सहायक बनते हैं उसका, तो हम कहते हैं मैंने उसे इंड्यूस किया। इंडक्शन कुकर वगैरह इसी नाम से चलता है, उसको रखते हैं तो वो इंड्यूस करता है, और वो सरफेस इंड्यूस करते करते वो क्या पूरा पानी वानी जो भी है उसमें सबको इंड्यूस करके गर्म कर देता है। तो इंड्यूस होना जो है ये भी एक बात है, हर किसी को इंड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे आप इमेजिन करें कोई आदमी है, उसे हम समझा रहे हैं, प्यार से कुछ बता रहे हैं, तो मे बी वो इंड्यूस हो जाए, हमारी बात को समझ ले, हमारी बात को मान ले। लेकिन यही काम कोई जानवर के पास करें, बहुत समझाएं कि तो नहीं मानेगा, वो नहीं समझेगा। कोई दीवार के पास खड़ा होकर समझाया है उसे, दीवार भैया क्यों तुम ये सीमेंट इतना तेजी से छूट रहा है, तुमने क्या क्या देखो खराब हो रहा है, दीवार ऐसे क्यों करता है, नहीं समझेगा, इंड्यूस नहीं होगा वो। तो यहां जो है मैथमेटिकल लॉजिक में क्या होता है कि यहां पर जैसे आप समझें कि इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, और यहां मैथमेटिकल जो इंडक्शन है इसमें क्या हम समझेंगे। इमेजिन करो, पहली बात तो ये कि इंडक्शन का कोई भी रिजल्ट जो हमें प्रूव करने आएगा, तो दैट रिजल्ट विल बी कनेक्टेड विथ नेचुरल नंबर, यानी वह रिजल्ट नेचुरल नंबर से कनेक्टेड होगा, नेचुरल के बियॉन्ड बात नहीं करेगा। यानी कोई नेचुरल नंबर के लिए वो एक सेंटेंस होगा, एक स्टेटमेंट होगा, और अक्सर ट्रू स्टेटमेंट होगा। फॉल्स स्टेटमेंट साबित करना आसान है, बट ट्रू हमें साबित करना होगा। दिखाइए कि ये रिजल्ट सही है। हाँ, तो थोड़ा सा इधर आइए, तो कहाँ थे हम? मैं समझा रहा था आपको कि कोई चीज इंड्यूस अगर होता है तो इंड्यूस होने का क्या मतलब होता है। तो हमारा दिमाग जो है, इवन एक लेमैन जो है, वो भी पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। बताया मैंने आपको, ये लॉजिक है। लॉजिक एक मूर्ख भी कर सकता है, पढ़े लिखे से ज्यादा अच्छा लॉजिक कर सकता है। तो लॉजिक से बहुत सारा चीज जो है हम लोग, हमारा दिमाग इंड्यूस हो जाता है, हाँ ये तो सही बात कह रहा है, कभी ना ये तो बेकार का बात कह रहा है, तुम ब्लैक कह रहा है, ये बात होने वाला नहीं है। तो ये आखिर दिमाग हमारा कैलकुलेशन कैसे करता है? लॉजिक से करता है। लॉजिक लगातार दिमाग सोचता है उस चीज को। जैसे भी मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लें हम, बारिश के मौसम में ऐसा देखा गया कि लगातार 4 दिन तक पानी पड़ा। 5 बजे शाम में 4 दिन तक कंटिन्यूअसली पानी पड़ा, कुछ भी अमाउंट उसका 20 ml 10 ml कर दीजिए। तो क्या ये गारंटी है कि 5वां दिन भी ठीक वही 20 ml बारिश होगी? हमारा दिमाग सोचता है कि ना, ये संभव नहीं है। 5 डेज हुआ तो क्या 6ठा दिन भी होगा, ये कोई बात हुआ? नहीं कह सकते। उल्टा चलो, पिछले 1 महीना से 1 दिन भी बारिश नहीं हुआ है, तो 31वां दिन भी बारिश नहीं होगा, गारंटी कोई लेगा इस बात की? कहेगा ये भी नहीं लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि आपके टीचर क्लास में पिछले 10 दिन से लगातार रोज 10 मिनट लेट आ रहे हैं, तो 11वां दिन भी पक्का 10 मिनट लेट आएंगे, गारंटी है?
जाहिर दिमाग कहता है नहीं, ये गारंटी नहीं है, 10वां दिन कुछ भी हो सकता है, टीचर लुढ़क जा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है उनका, ऊपर ही चले जा सकते हैं, वो कोई काम आ सकता है, इमरजेंसी, आ ही नहीं सकते हैं स्कूल, या 1 घंटा लेट आ सकते हैं, या कोई काम से स्कूल की तरफ पहले ही निकले हैं तो 1 घंटा पहले ही आके स्कूल में बैठे हुए। बहुत सी बातें हैं, यहाँ हमारा दिमाग इंड्यूस नहीं होता है, जबकि वो 10 दिन तक लगातार लेट आ रहे हैं टीचर, 5 दिन तक लगातार बारिश हुई है, फिर भी हमारा दिमाग इंड्यूस नहीं हो रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक तरफ हम ये सारी बातें कह रहे हैं, दूसरी तरफ बात को समझिए। अक्सर बचपन में ये खेल करते थे हम लोग, जैसे कोई ईंटा है मान लीजिए, और ईंटे को हम समान दूरी पर बिछा देते हैं। ये दूरी इतना है, अगर आपको दूरी थोड़ा ज्यादा कम लग रहा है तो बराबर समझें, हम फ्री हैंड से खींच रहे हैं, कलाकार तो है नहीं, इतना दूरी पर ये ईंटा है, सब एक ही साइज का ईंटा है, कि मान लो कि एक ईंट को अगर हम जेंटली यहां से ड्रॉप करेंगे, जेंटली का हम लोग ठेलेंगे नहीं, आराम से इसको नीचे लाएंगे, और जब ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ाएगा तो अपने आप गिर जाएगा। तो मान लीजिए कि ये अगर ईंट इस पर गिरता है तो ये ईंट इसको भी गिरा देता है, सारा ईंट एक जैसा, एक मास का, एक साइज का, और इतना भर दूर है ईंटा कि गिराएंगे तो इसको गिरा देगा। ये अगर बहुत दूर पर ईंटा होगा तो गिरेगा क्या, ये किसको क्या करेगा, लेकिन ये सटा सटा इस तरह से है, तो अगर ये ईंटा इसको गिराता है, सेम इसी टाइप का ईंटा का कंडीशन इसका भी है, इसका भी है, तो क्या ये इसको छोड़ेगा? इसको तो हमने जेंटली यहां पर ड्रॉप किया तो इसको गिरा दिया, ठेला नहीं है, और इस पर गिरने के बाद ये तो थोड़ा सा और ज्यादा तेजी से ठेलेगा ना, तो इसको तो पक्का गिराएगा, और ये भी ठेलाएगा बेचारा, ये भी इसको गिराएगा, ये भी इसको गिराएगा, ये भी इसको गिराएगा। सही है ना? अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यही ना दिखाता है कि आप इसके चेन को कैसे तोड़िए। नहीं, माचिस का कुछ देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पर, बहुत सारा आया था। तो यहां पर अगर एक ईंटा को हटा दें तो क्या अब ये इंड्यूस कर पाएगा किसी को? यहां तक होगा इंड्यूस, उसके बाद नहीं, ये सब खड़ा ही रह जाएगा इसके आगे का ईंटा। आप सोचिए कि यहां पर हमारा दिमाग समझता है कि मात्र एक ईंटा इसको गिराएगा, एक ही जैसा ईंटा है तो पक्का ये भी इसको गिराएगा, और अब ये सब गिरते चला जाएगा। दिमाग हमारा इंड्यूस हो गया, इतना सही। तो एक तरफ हम 2-3 बात क्लियर कर रहे हैं तो हमारा दिमाग इंड्यूस हो जाता है कि चलो ये सब सही है, हाँ सब ईंटा गिर जाएगा। और एक तरफ 10 दिन, 20 दिन, 20 बार ऐसा हैपनिंग हो रहा है, तो भी 21वां बार वैसा हैपन करेगा, इसके प्रति दिमाग हमारा इंड्यूस नहीं हो पाता है। ये आखिर कैसे होता है? ये तो सारी बात हो गई समझने की भूमिका की। अब धीरे धीरे हम लोग आए कि मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड रहेगा, यानी उस रिजल्ट की डिपेंडेंसी नेचुरल नंबर पर होगा, और हमें क्वेश्चन प्रूव करना होगा कि आप सारे नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट सही है, ऐसा प्रूव करें, ऐसा साबित करें। बहुत सारा रिजल्ट हो सकता है, जैसे आप एपी में एक सिंपल ये सीक्वेंस है, एपी का सीरीज कह लीजिए, इसका जोड़ आप पढ़े होंगे, 1 से n तक का जोड़ क्या होता है, तो n/2 इंटू n+1 होता है, n/2 इंटू n+1 है ना। इसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू आप निगेटिव और फ्रैक्शनल ऐसा कुछ डालेंगे तो क्या ये होगा? जाहिर नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर के लिए इसको लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो n/2 इंटू n+1, यानी n का मान 10 अगर देंगे तो 1 से 10 तक का जोड़ क्या होगा, 10/2 इंटू ब्रैकेट में 10+1। ये रिजल्ट सही है, पता हमें है। तो इस रिजल्ट की डिपेंडेंसी नेचुरल नंबर पर है, तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से साबित कर सकते हैं। अदरवाइज तो एपी का जो आप सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वहां से भी ये होता ही है, पढ़े ही है, बट इंडक्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन अब अगर भी कहें a+b होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² + 2ab + b² इसको इंडक्शन से साबित कीजिए, ये बकवास हो गया, ये इंडक्शन से साबित नहीं होगा। हाँ, a+b की पावर n कहें, जहां n कोई नेचुरल नंबर है, इस पर भी रिजल्ट होता है, बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़ेंगे, ये nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b, इस तरह से पढ़ता है आगे। वहां उसको भी हम साबित करेंगे, इंडक्शन से ही साबित करेंगे। तो इंडक्शन जो है वो नेचुरल नंबर के लिए सही होता है, यानी कुछ भी नेचुरल नंबर ले तो एक रिजल्ट रहेगा और हमें दिखाना रहेगा कि ये सही है। अब सोचिए
नेचुरल नंबर पर डिपेंड करने वाला कोई भी रिजल्ट हमें दिखाना है, सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा, तो एक तरीका तो ये होगा कि हम उस पर 1 बाई 1 करके दिखाएं। नेचुरल नंबर 1 लेके देखें, हाँ रिजल्ट सही पाया गया, 2 लेके देखें, रिजल्ट सही पाया गया, 3 लेकर देखें, रिजल्ट सही पाया गया, ऑनवर्ड्स आगे हम लेते जाए लेते जाए लेते जाए लेते जाए। आप समझ सकते हैं कि हमें सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है रिजल्ट सही है, और हम 1 2 3 4 5 10 लाख करोड़ इस लॉट में बढ़ते जा रहे हैं, तो कभी ये लास्ट करेगा क्या? कभी हमारा सारा नेचुरल खत्म हो जाएगा साबित करने के लिए, सो दैट कि हम कहेंगे देखिए एक एक नेचुरल नंबर से हम जांच पड़ताल कर लिए और ये रिजल्ट सही है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? नेचुरल नंबर का कोई लिमिटेशन है क्या कि हम करोड़ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नेचुरल नंबर की सीमा खत्म हो जाती है, वहां से नेचुरल नंबर का इलाका बंद, दूसरा इलाका शुरू हो जाता है, तो नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो यहां पर ईंटा में क्या है, अगर अभी जो ईंटा हमने मिटाया, अगर ये 1 लाख ईंटा भी रखा हुआ है, तो क्या लगता है आपको 1 लाख ईंटा हमारे नजर के सामने आएगा तभी ये कंक्लूड करेंगे कि 2-3 ईंटा गिरने के बाद ही सोच लिए कभी इस रो में 1 लाख 2 लाख 50 लाख जितना ईंटा रहेगा ना सबको गिराते चला जाएगा, इंड्यूस हो गया दिमाग। तो वैसे ही इंडक्शन में हम कोई रिजल्ट को सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, अब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जनरली कोई प्रोपोजिशन Pn कहलाता है। प्रोपोजिशन है, ये n है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी इसी को कह लीजिए Pn क्या है, तो 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस डॉट डॉट प्लस n है और दिस इक्वल्स n प्लस 1। ये प्रोपोजिशन Pn है, जो या स्टेटमेंट Pn भी कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट Pn या प्रोपोजिशन Pn जो क्या स्टेट करता है, क्या प्रोपोज करता है, ये प्रोपोज करता है कि 1 से n तक अगर आप ऐड कीजिएगा ना, तो आफ्टर एडिशन ये आपको क्या देगा, तो n/2 इंटू n प्लस 1 देगा। ये प्रोपोज करता है, ये है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इसका कैसे साबित होगा। तो अभी हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, अभी आप पहले समझिए कि आखिर हम क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, और वो करने के बाद हो जाएगा तो क्यों वो करने के बाद हो जाएगा। अब यहां प्योर लॉजिक यहां से आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं टू प्रूव एनी प्रोपोजिशन is true we perform following 3 steps, या following 3 भी सिर्फ चल सकता है। ये 3 स्टेप का काम करेंगे हम, है ना, जिसमें पहला हम क्या करते हैं, we prove that P1 is true। अगर प्रोपोजिशन को हम Pn नहीं कहते हैं, ये नहीं लिखते सीधे कहते हैं ये साबित कीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। Pn लिखने से जरा सा लैंग्वेज लिखने में सुविधा होती है। अब we prove that P1 is true, अर्थात इसका मतलब क्या समझे, we prove दैट जो रिजल्ट है या स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल्स 1, यानी उसमें n का नेचुरल वैल्यू 1 डालेंगे तो वह रिजल्ट सही पाया गया। सेकेंड में देखिए क्या करते हैं, लेट pk बी ट्रू, इसमें कुछ साबित नहीं करते, मान लिए पीके सही है, जहां के क्या है, वेयर के इज एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ एन, जहां के कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एन का कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकता है। इसके बाद 3 we prove that
प्लस वन इज ट्रू, और इसे प्रूव करने में यूजिंग द सपोजिशन इन टू में हमने जो सपोजिशन को माना था ना, उस सपोजिशन को मानते हुए हम 3 परफॉर्म करेंगे। 3 में क्या है, तो pk प्लस वन ट्रू होगा, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, साबित करेंगे, और p2 सही है इसका इस्तेमाल करके, p2 इज ट्रू, इसका यूज करके हम ये दिखाएंगे कि pk प्लस वन भी सही होगा। हमने क्या किया, 3 काम किया। p1 सही है दिखा सकते, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, p1 सही है, आप समझ सकते हैं pn 1 से m तक का जोड़ करता है, तो p1 क्या कहेगा, 1 तक का जोड़ सिंगल टर्म कहेगा, तो 1 आया इसका वैल्यू, अकेले इसको जोड़ेंगे किससे, 1 ही रहेगा ना, और इधर इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हाफ आएगा, यहाँ 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 ही आया ना, तो ये रिजल्ट 1 के लिए सही है, दिखा दिया ना। 3 बात में से एक बात हमारा हो गया ना। तो पहला काम p1 इज ट्रू दिखाएंगे, दूसरा काम pk सही है ऐसा मान लेंगे, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कैसे सही होगा, मान लेंगे pk सही है। और तीसरी बात में हमने क्या कहा कि तीसरा में हम कहते हैं कि वी प्रूव दैट pk प्लस वन इज ट्रू यूजिंग द सपोजिशन इन दो में हमने जो माना है, दो में क्या माना है, pk सही है। अब मान लीजिए कि इस रिजल्ट का अगर कहा जाए pk सही है, तो pk सही का मतलब क्या हुआ, 1 से k तक का जोड़ लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में लिखेंगे k, और इधर लिखेंगे इक्वल्स k अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1। दूसरा काम क्या करना, pk सही है ऐसा मान लेना, और तीसरा काम कि pk सही है, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके pk प्लस 1 भी सही होगा, ये चीज साबित करना। देख रहे हैं, यहां लिखे हम we prove that pk plus 1 is true, और ये प्रूव करने में हम सेकेंड में जो हमने माना है इसका यूज करेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये 3 बात अगर करते हैं हम, तो फाइनली फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्लेम करते हैं, ये लॉजिक आता है दिमाग में कि Pn जो है वो Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समझ में आपको नहीं आया होगा कि ये 3 बात करेंगे तो n के सारे मान के लिए सही हो जाएगा। ये क्या बात हुई भाई, कैसे हो जाएगा, है ना। तो अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये 3 बात हो कैसे ईटा में समझ रहे थे कि हाँ ये गिराया सब समान दूरी पर गिरा देगा सबको, तो वैसे हमारा दिमाग इंड्यूस होगा कि हाँ बात तो है ऐसा, अगर 3 बात कर देते हैं तब तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें हम करते क्या हैं, चलिए ऊपर ही हेडिंग को मिटाते हैं। ये तो 3 बात हमने यहां कर रखा है, क्या क्या, P1 सही साबित किया, pk सही मान लिया और pk प्लस 1 सही साबित किया। इस 3 बात को हम 2 बात में लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पहला इंफॉर्मेशन है P1 इज ट्रू। ये लिखने का मेरा क्या तात्पर्य है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट P1 इज ट्रू, वी हैव वेरीफाइड। तो अगर ये 3 बात हो जाता है तो हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन होगा P1 इज ट्रू। क्यों, P1 को सही साबित हमने किया है। और दूसरा, ये दूसरा तीसरा मिलाकर हम एक बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि तीसरा में हमने क्या किया है, तो pk प्लस 1 सही होगा, इसको हमने दिखाया है, प्रूव किया है। अभी मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन में से करेंगे, प्रति समझ रहे हैं बात को ना, कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो pk प्लस 1 इज ट्रू हमने साबित किया है, लेकिन ये pk प्लस 1 की जो ट्रूथनेस है, इसकी सत्यता जो है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो pk सही अगर है तब इस पर ये डिपेंड करेगा कि ये भी सही होगा। क्यों, क्योंकि इसको प्रूव करने में हमने क्या किया है, इस रिजल्ट का यूज किया है। कौन रिजल्ट का, तो pk सही है। pk सही हमने साबित किया है क्या, जाहिर नहीं किया है, क्या किया है, माना है। यानी इस 2 और 3 को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इफ
पीके इज ट्रू, अगर पीके सही है तो देन पीके प्लस 1 विल ऑल्सो बी ट्रू। अगर पीके सही है तो पीके प्लस 1 भी सही होगा। इसकी व्यवस्था तो हमने कर दी है, पीके सही है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जितना हमने किया है उसके हिसाब से हम ये दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि अगर पीके सही है तो पीके प्लस 1 भी सही होगा। पीके प्लस 1 को भी सही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीके सही है, इसका इस्तेमाल करके पीके प्लस 1 सही हमने दिखाया है। यानी पीके प्लस 1 का सही होना किस पर डिपेंड कर रहा है? पीके के सही होने पर डिपेंड कर रहा है। हमने उसे सही माना है, तो माना है तो पीके प्लस 1 भी सही हो गया। इस चीज को मिलाकर देखिए, हम देखते हैं इफ पीके इज ट्रू देन पीके प्लस 1 विल ऑल्सो बी ट्रू। सारांश ये तीन बातों का हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तीन बात हो गया तो पता नहीं से प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना आप लोगों को, ये क्लियरली समझ है ना। जैसे देखिए अभी अगर आपके पास एक सिचुएशन है कि लेट x इक्वल्स 3, मान लेते हैं x का मान 3 है। नाउ प्रूव x प्लस 7 इक्वल्स 10। बताइए लेट x इक्वल्स 3 है तो x प्लस 7 10 होगा, ये साबित कर सकते हैं हम कि नहीं? कर सकते ना। अब ये इस x प्लस 7 का 10 होना किस बात पर डिपेंड करेगा? ये हम मान चुके हैं तब ना। x 3 होता है, कोई रजिस्टर्ड वैल्यू तो नहीं इसका है कि x 3 होता है, x कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस दोनों बात को मिलाकर हम एक बात देख सकते हैं ना कि इफ x इक्वल्स 3 देन x प्लस 7 विल बी इक्वल टू क्या? 10। यही बात जस्ट यहां पे लिखा है कि पीके को सही हमने माना है और इसका इस्तेमाल करके, जैसे यहां x को 3 हमने माना था और इसका इस्तेमाल करके साथ में 3 को जोड़ने के बाद हम दिखा दिए कि दर्शाएगा। वैसे पीके सही है ऐसा हमने माना है और इसके हेल्प से हमने क्या किया है तो पीके प्लस 1 को सही साबित किया है। थोड़ा सा और स्मार्ट समझने के लिए, थोड़ा शॉर्ट में समझने के लिए इन तीनों इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ इसमें रखा है। P1 सही है ऐसा हमने साबित किया है। और क्या साबित किया है? और साबित किया है कि अगर पीके सही है तो पीके प्लस 1 भी सही होगा। पीके प्लस 1 कब सही होगा? जब पीके सही है। और जहां पीके में के क्या है तो के कोई भी आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर है, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ n है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ये इंफॉर्मेशन तो आ ही गया दिमाग में, वहां पर 2 सेंटेंस में लिख भी दिए हैं। अब देखिए यहां पर कैसे हमारा दिमाग इंड्यूस होगा कि अच्छा ये 3 बात की है, 3 बात को मिलाकर 2 बात की है, और इन बातों को करने के बाद जो भी प्रोपोजिशन हमारा है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही कैसे हो जाता है। तो ये दिमाग को इंड्यूस करें हम लोग। अब समझेंगे कि कोई भी आर्बिट्ररी नेचुरल है, हमारा मन करे तो के का मान 15 भी रख सकते हैं। तो ये 2 नंबर का जो सेंटेंस है ये क्या कहेगा? अगर के का वैल्यू हम 15 रखेंगे तो ये सेंटेंस कहेगा कि इफ P15, यानी उस रिजल्ट में n के जगह पर 15 रखेंगे तो वो P15 कहलाएगा। यहां पर के रख रहे हैं, ये पी के कहला रहा है। तो इफ हमने क्या कहा था, के का वैल्यू 15 अगर रख दें तो ये सेंटेंस कहेगा इफ P15 इज ट्रू देन P16 विल ऑल्सो बी ट्रू। लेकिन हाँ 16 ट्रू कब होगा? जब 15 ट्रू है तब। अब P15 ट्रू है कि नहीं हमें नहीं पता, नहीं पता है तो P16 भी ट्रू होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर अगर 15 रखते हैं तो ये क्या कहेगा? इफ P15 इज ट्रू देन P16 विल ऑल्सो बी ट्रू। अगर यहां ये का मान 5 रखते हैं तो ये कहेगा अगर P5 सही है तो P6 भी सही होगा। अब सोचिए कि अगर हम इस 2 वाले संबंध में k का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा इफ P1 इज ट्रू, इफ P1 इज ट्रू देन क्या?
देन P2 इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, P2 सही होगा, लेकिन कब? जब P1 सही होता। अब आप ये बताइए कि P1 सही हो तब क्या? P1 को सही साबित हमने कर रखा है इस क्वेश्चन में। तो अगर कोई कहता अच्छा ये P1 आपका सही है तो P2 भी सही होगा पक्का, इसकी व्यवस्था इस सेंटेंस हमने कर रखा है। कोई हमें कह दे Pk सही है तो हम कह देंगे Pk प्लस 1 सही है। फिलहाल तो हमने ही इसे कहा है, Pk को सही मान के हम प्रोसीड किए हैं। तो जरा लॉजिक को समझो, Pk को सही मान लिए, उसके बाद Pk प्लस 1 को दिखा दिए सही। इट मीन्स कि अगर Pk सही है तो Pk प्लस 1 भी सही होगा। जहां के कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकता है नेचुरल नंबर का। तो इसमें हमने 1 क्यों पुट किया? बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट P1 is true, that is that result depending on natural number is true for 1, for natural number को n कह लीजिए, for n equals 1। क्लियर है ना? k का वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो ये कहेगा कि अगर P1 सही है तो P2 भी सही होगा। अब हम उसको समझाएंगे कि भैया ये अगर क्या कह रहा है, P1 सही है तो अभी साबित किए है ना, तो वो कहेगा ठीक है वो साबित है आपका, तो P2 भी सही होगा। ध्यान देगा हम कहां तक पहुंच गए, P1 P2। समझ सकता है कि ये संबंध हमारा खत्म तो नहीं होगा, के का वैल्यू एक बार 1 रख दिए 2 रख दिए खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो सर्वदा सत्य है ना कि अगर Pk सही है तो Pk प्लस 1 सही होगा। हमने इसकी व्यवस्था कर रखा है। क्यों कर रखा है? Pk सही मान के इसको साबित किए हैं। पता नहीं तुम लोग से थोड़ा डर लगता है, अभी 10th क्लास से दिमाग उतना मैच्योर होता नहीं है, तो बताएगा तुम लोग कमेंट करके या ग्रुप में, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम कर दिए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, P1 सही है, P2 सही है, और ये तो हमेशा सही है ही। ये तो एक समझो कि परमानेंसी है इसमें, ये तो हमेशा रहेगा। अब इसमें k का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये कहेगा कि अगर P2 सही है तो P3 भी सही होगा। फिर कहेंगे अगर P2 मत कहो, P2 को भी हमने साबित किया है, किसके हेल्प से? P1 के हेल्प से। अगर P1 सही है तो P2 भी सही होगा। और हमने कहा अगर क्या P1 को सही साबित किए हुए हैं, तो चलो ये सही है तो P2 भी सही होगा। अब अगर k का वैल्यू 2 हम पुट करेंगे तो ये क्या कहेगा, अगर P2 सही है तो P3 भी सही होगा। फिर कहेंगे P2 सही तो अभी साबित कर चुके हैं, तो P2 अगर सही साबित किया तो हमारा P3 भी सही होगा। और P3 सही हो गया तो इस बार k का वैल्यू 3 डालेंगे, तो ये कहेगा अगर P3 सही है तो P4 भी सही होगा। हम कहेंगे अगर मत लगाओ, अभी हम साबित किए हैं P3 को, तो कहेगा चलो तो P4 भी सही होगा। अब ये बात तुम समझ पा रहा है कि आगे क्या करेंगे हम, फिर 4 रखेंगे, ये पहुंचा देगा 5 के पास। 5 तक आ गया ना, 5 पर सही है ना, फिर 5 रखे, ये पहुंचा देगा 6 के पास। 6 रखे 7 के पास, 7 रखे 8 के पास। अब आपका ये जो दिमाग है ये इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 3 बात करते हैं तो यही हालत ना पैदा होगा, और इस केस में तो इंड्यूस्ड हो गया वो। यानी 1 पर अगर सही है और k पर सही मान लिए, आप Pk प्लस 1 सही साबित कर दिए, बस हो गया हमारा काम। इसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है। अब एक प्रॉब्लम इस पर हम लेते हैं, फिर प्रॉब्लम अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, बना हुआ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी देखिएगा, आइडिया आएगा, है ना। चलिए यही प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहीं पर हम Pn लिख देते हैं। Pn क्या है, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इक्वल्स n/2 + 1। ये साबित करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट दिस इक्वल्स दिस। सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो P1 सही साबित करने का प्रयास करेंगे। हम लोग लिखते हैं लेट अस वेरीफाई P1। ऐसे लोग ऐसे भी लिखते हैं कि वी प्रूव दैट P1 इज ट्रू, ये कह के आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में हमारा पोलाइट हो। मान लीजिए क्वेश्चन गलत है, आप 1 के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, 1 पर नहीं साबित हुआ, तो थोड़ा सा तो ये खराब टाइप चलेगा। जिससे बोले हैं कि इसको साबित करते हैं, बाद में कहेगा क्या हुआ, क्यों नहीं साबित हुआ, तो आप कहेंगे क्वेश्चन ही गलत है। तो हम ये कहें ऑप्शन खुला है, हम ऐसे लिखे लैंग्वेज लेट अस वेरीफाई, इसे हम वेरीफाई करते हैं किसको, P1 को। अब P1 मीन्स क्या, ये रिजल्ट में n के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा,
जाहिर है कि n के जगह पर 1 रखेंगे तो पहली बात n रखने पर 1 से n तक जाता है, तो 5 यहाँ रखते तो ये 1 से 5 तक जाता है, 7 रखते तो 1 से 7 तक जाता है। सही है ना? इस तरह से अगर हम बात करें 1 का तो बस 1 से 1 तक जाएगा, मतलब एक सिंगल टर्म 1 आएगा। तो लेट अस वेरीफाई P1। अब इसके लिए हम लोग इसका LHS करेंगे तो LHS क्या होगा, सिंगल एक टर्म आएगा और इसका जोड़ क्या होगा, यही 1 रहेगा। और इसके लिए RHS क्या होगा, तो RHS n/2 है ना, 1/2 और n+1 मतलब 1+1, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 1, ये दोनों क्या है, बराबर है H LHS इक्वल्स RHS, therefore P1 is true। समझ लिया, 3 काम में से एक काम हो गया हमारा क्या, तो P1 सही साबित कर चुके हैं। इसके बाद अगला काम क्या करते थे, तो लेट PK be true where K is any arbitrary वैल्यू ऑफ n। के n का कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकता है। नाउ अब समझ सकते हैं, अगर ये के लिए सही है तो इस रिजल्ट को मैथमेटिकली हम कैसे यूज करेंगे। अगर के लिए रिजल्ट सही होता है तो हम यहाँ पर 1 + 2 + 3 कहां तक लिखेंगे, जाहिर है के तक लिखेंगे, है ना, पीके के लिए। और पीके को हमने सही माना है, इट मींस के तक यहाँ रखेंगे, RHS में भी के रखेंगे, तो ये रिजल्ट सही है ऐसा हमने माना है। और इसी को सही मानते हुए PK+1 हमें दिखाना है। नाउ वी वेरीफाई PK+1। अब PK+1 को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वेरीफाई हम करेंगे तो कैसे करेंगे। जाहिर है PK+1 को वेरीफाई करने में PK सही है इसका यूज करना हमें है, तो K तक के लिए जो रिजल्ट है उसका यूज हम करें सक्सेसफुली, और PK+1 के लिए भी दिखा दें जो भी रिजल्ट हमारा कंसर्निंग है वो रिजल्ट सही है। तो यहां पर थोड़ा सा ताक झांक करें, क्या करना है, क्या दिखाना है। जाहिर है PK कहा 1 से K तक का सम, PN कहा 1 से N तक का सम, तो PK+1 क्या कहेगा, 1 से लेकर K+1 तक का सम कहेगा ना, यानी K तक का जो सम इसमें हमने किया था इससे एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, क्या, K+1। सही है। और RHS में क्या आना चाहिए, तो RHS में आना चाहिए, जहां भी K है इसके जगह पर आना चाहिए K+1/2, यहां भी K के जगह पर K+1 और फिर +1, मतलब K+2, यानी जहां भी रिजल्ट में K है वो K रिप्लेस हो जाना चाहिए किससे, K+1 से। तो अब इसे वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए, किसको, PK+1 को, फॉर, अब ये साबित करने के लिए, अभी तो थोड़ा यहां भी आता लेकिन चलिए यहीं देखते हैं। फॉर, अब इसके लिए हमने क्या कहा, वेरीफाई करेंगे PK+1 को, और इसके लिए अगर हम LHS की बात करें इस प्रोपोजिशन का K+1 के लिए, तो LHS इसका 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट K रहता तो K तक होता, बट यहाँ K+1 है तो ये ब्रैकेट में K+1 भी देंगे ना, यहां तक होगा LHS इसका। सही है ना। अब RHS क्या लाना है, पहले हम समझ चुके हैं RHS क्या लाना है। RHS लाना है K+1/2 और यहाँ K+1+1 यानी K+2, है ना। अब ये लाने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा जो हमने माना है इसका यूज भी करना है। 2 नंबर देना भी भूल गए, ये रिजल्ट 2 हुआ, इसका यूज करना है। ये क्या कहता है, 1 से K तक का सम K/2 इंटू K+1 है। अब सोचिए कि 1 से लेकर K+1 तक का जो सम है इसे हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं ना, एक 1 से लेकर K तक का सम और K+1 को अलग से इसमें ऐड कर दिए। क्यों ये K तक को एक साथ घेर लिए, चूंकि इतना दूर का सिंप्लीफिकेशन आराम से हो जाएगा,
क्यों? के पर रिजल्ट सही है ये मानते हुए हमें दिखाना है कि k+1 सही है, तब ये रिजल्ट सही होगा। तो 1 से लेकर k तक का जो यहां पर दिया हुआ है तो इसका यूज कर लेंगे हम। अब 1 से k तक का सम क्या है? सपोजिशन 2 का यूज करेंगे तो k/2 और इंटू k+1, और ये k+1 को अलग से इसमें डाल देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि k+1 दोनों में है, तो ज्वाइंट वेंचर में हम k+1 को कॉमन ले सकते हैं। रिजल्ट में आप देख चुके हैं कि हमें k+1/2 चाहिए भी, और यहाँ k+2 चाहिए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं k+1/2 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ k+1/2 था ही, ये k हो जाएगा, और यहां से आप समझ सकते हैं ये 2 यहां पर आ जाएगा, k+1 तो बाहर ही हो गया। यहां पर 2 कैसे आएगा? ये 2 आएगा ना यहां पर एलसीएम से, 2 और 2 से मल्टीप्लाई यहां होता है। और थोड़ा और चाहे तो पहला क्वेश्चन है बढ़िया से रच के लिख देते हैं k+1/2। अब इसके हिसाब से अरेंज कर रहे हैं k+1 का रिजल्ट आया कि नहीं आया। k+1 और इसको लिखेंगे हम k+1 एंड अगेन +1, जस्ट इस फॉर्म में हम समझ सकते हैं विच इज इक्वल टू क्या? RHS। therefore pk+1 is true। इसे 3 कह लेते हैं। फाइनली ये हम समझ ही चुके हैं, फ्रॉम 1, 2 and 3 Pn is true for all n belonging capital N। फिर अगले क्लास में भी क्वेश्चन चलेगा इंडक्शन का, आप लोग भी अपने से करते रहिए जहां तक होता है। जो दिक्कत हो ग्रुप में पूछिए या इंडिविजुअल मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।